हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं इफ्तिखार और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक लेकर आया हूं आपके सामने, जो कि आज इस वीडियो में 2011 का क्वेश्चन बैंक देखेंगे हिस्ट्री का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है। मतलब जितना भी क्वेश्चन जो आपके लिए एमसीक्यू बनता है वो 2011 में पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखिए शायद आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके अगर आप कुछ तैयारी नहीं किए हैं क्वेश्चन बैंक को 6 महीने से या कुछ भी लगातार तैयारी कर रहे हैं तो मिनिमम अगर मानो तो 70% तो आप पक्का एग्जाम में ला सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन बैंक 2011 का। तो आज की इस वीडियो का टारगेट रखता हूं मैं आपके सामने 200 लाइक का। ठीक है, 200 लाइक का। जितने भी बंदे जो न्यू हो और जो पुराने हो सब फटाफट लाइक करना, और सबको मैं फ्री में पीडीएफ दूंगा। तो सबसे पहले हम जो है क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीडीएफ शानदार तरीके से मैं आपके लिए बनाया हूं, टेंशन मत लेना, सबको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ दूंगा। ओके, सबसे पहला नंबर सवाल देखिए, त्रिपिटक साहित्य किससे संबंध है? त्रिपिटक साहित्य किससे संबंध है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से। तो देखो यहाँ पर अगर आपको आंसर याद है ना तो आंसर कमेंट करके बताना। त्रिपिटक साहित्य जो संबंध है ये है बौद्ध धर्म से, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। बी ऑप्शन, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। अच्छा, जो न्यू हो ना चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि सारा क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ उसी में डालूंगा, ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है, लास्ट में बताऊंगा कैसे ग्रुप में ऐड होना है। दूसरा नंबर सवाल देखिए, कनिष्क का राज्यारोपण हुआ था, यानी कि कनिष्क का जो राज्यारोपण हुआ था वो कब हुआ था? 48 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, या 88 ईस्वी में, या 98 ईस्वी में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 78। 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोपण हुआ था। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। क्या बताऊं यार, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2011 में पूछ दिया है। मतलब अगर ये क्वेश्चन 2022 में या 23 में जितने भी आने वाले एग्जाम में आ जाए तो मतलब आप लोग छाप के आओगे, छाप के, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए 3 नंबर सवाल देखिए, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? महाभारत का युद्ध, ये तो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक का हर एक क्वेश्चन वीवीआई। ठीक है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? 18 दिनों तक। डी ऑप्शन राइट होगा, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन राइट होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, तो मैं आपसे वादा करता हूं प्लीज आप लोग 200 लाइक कंप्लीट करो फटाफट, जितने भी बंदे देख रहे हो दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, 4 नंबर सवाल कहता है, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युग का कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया था? मतलब अशोक के कौन से अभिलेख में कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन है? तो ये 13वें अभिलेख में, अशोक के 13वें अभिलेख में जो है कलिंग युद्ध के बारे में दिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। और एक क्वेश्चन और पूछते हैं आपके एग्जाम में, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? तो वह है 7वां अभिलेख, और ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए आपका सवाल है, 5वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, देखिए ध्यान से। चोलों का सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? चोलों का जो सबसे प्रशासनिक इकाई थी वह कौन थी? उर, मंडलम, या वालनाडु, या कुर्रम? तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा, उर। ये उसकी जो है सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी, ए ऑप्शन राइट होगा। ओके, 6 नंबर सवाल देखिए, 6 नंबर सवाल कहता है आपका, राज तरंगिनी के लेखक कौन है जी? ऑप्शन देखिए, पतंजलि, बाण भट्ट, विशाखा दत्त और कल्हण। इसमें जो है आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है, राज तरंगिनी के लिखने वाले हैं कल्हण, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। महाभाष्य के लिखने वाले हैं हमारा पतंजलि हो जाएगा। ये आपको जो है याद रखना है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है जी। ठीक है, चलिए बाण भट्ट का भी है, कुछ मैं आपके लिए लाऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लाइव क्लास में भी आया करो आप लोग। ठीक है, रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे क्लास होती है। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? एडम स्मिथ नाम का कुछ होगा व्यक्ति। ठीक है, देखो अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो ये हुई थी 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, सी ऑप्शन राइट होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर सवाल कहता है, पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है।
पतंजलि के महाभाष्य से हमें क्या जानकारी मिलती है? गुप्त काल की जानकारी मिलती है, या मौर्य काल की जानकारी मिलती है, या प्राक मौर्य काल की जानकारी मिलती है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें जो है गुप्त काल की जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, गुप्त काल की जानकारी मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुराणों की संख्या ठीक कितनी है? मतलब पुराणों की संख्या टोटल कितनी है? तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसको तो आंख मूंद के मारो, पुराणों की संख्या टोटल 18 है। ठीक हो चाहे मिनिमम हो, लगभग हो, सबका आंसर 18 होगा, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर सवाल देखिए। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? ऑप्शन ए कोषाध्यक्ष, ऑप्शन बी मुद्राध्यक्ष, ऑप्शन सी पन्याध्यक्ष और ऑप्शन डी लक्षणाध्यक्ष। तो देखो मौर्यकालीन टकसाल का जो प्रधान है 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लक्षणाध्यक्ष। क्या होगा? डी ऑप्शन राइट होगा, डी ऑप्शन। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलबरूनी भारत में किसके साथ भारत आए थे? अलबरूनी अलबरूनी जो है भारत में किसके साथ आए थे? महमूद गजनवी के साथ, महमूद गजनी, मोहम्मद बिन कासिम के साथ, या महमूद गोरी के साथ, या तैमूर के साथ? तो अलबरूनी जो है ये भारत आए थे किस व्यक्ति के साथ? तो ये आए थे, हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर होगा महमूद गजनी के साथ भारत में आए थे, यानी कि ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। दिल्ली सल्तनत के प्रथम और अंतिम शासक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सारा क्वेश्चन तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा प्रथम अंतिम, देखो दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम शासक कौन थी? कौन थी? लड़की में पूछ रहा, लड़की में हमारा हो जाएगा रजिया सुल्तान, जो कि 4 वर्ष शासन की थी। कब से कब तक की थी? 36 से लेकर के 40 तक, ठीक है, 36 से लेकर के 1236 से 1240 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके अगला क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन और रखना। रजिया सुल्तान ये जो है इल्तुतमिश की बेटी थी, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर 13 नंबर सवाल। निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? यानी कि ये चारों ऑप्शन में से अकबर का समकालीन कौन था? तो यहाँ पर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद खां जो था ये अकबर का समकालीन था, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। दीन ए इलाही, थोड़ा सा टाइप में मिस्टेक है, दीन इलाही लिखा हुआ है, दीन इलाही संबंधित है बाबर से, हुमायूं से, अकबर से, जहांगीर से। दीन इलाही जो संबंध है ये है अकबर से, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दीन इलाही किसने लिखा? अबुल फजल लिखा। और इसी के साथ कुछ क्वेश्चन मैं जोड़ देता हूं आपके सामने। अगर पूछेगा अकबर नामा किससे संबंध है? तो अकबर से है। बाबर नामा किससे संबंध है? तुजुकी बाबरी पढ़े होंगे है ना, तुजुकी बाबरी, तो ये बाबर से संबंध है। और हुमायूं का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसको गुलबदन बेगम ने लिखा था, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुब मीनार का निर्माण सबसे, मतलब यहाँ पर बोल रहा है ना, यहाँ पे आप समझिएगा ध्यान से, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो यहाँ पर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, ए ऑप्शन राइट होगा। और अगर आप बात बोलता, अगर क्वेश्चन पूछता कि कुतुब मीनार का निर्माण किस, मतलब कुतुब मीनार का मतलब अंत किसने किया था, कुतुब मीनार को कंप्लीट किसने किया था पूरा, तो इल्तुतमिश किया था, याद रखना। देखो कुतुब मीनार में टोटल 5 मंजिला है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मंजिला जो है ना कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक बना दिए थे, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी पोलो चौहान खेलते समय, ठीक है। तो उसके बाद जो है उसका जो इल्तुतमिश क्या रहता है, ये गुलाम रहता है। तो उसके बाद इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है दामाद बन जाता है, और वो कुतुब मीनार का पूरा मतलब कंप्लीट कर देता है, 5 मंजिला बना देता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर सवाल कहता है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का सबसे अंतिम शासक, तो ऑप्शन देखिए बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, मलिक कफूर। लोधी वंश का सबसे अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, जिसको प्रथम पानीपत में बाबर ने इसको हराया था 1526 में। देखो ये
बहलोल लोदी यानी कि लोदी वंश चल रहा है ना, तो इससे कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लो। सबसे पहले तो लोदी वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। और अगर आपसे पूछ देता लोदी वंश का सबसे पहला शासक कौन था? बहलोल लोदी। इसके बाद देखिए ये जो डायनेस्टी है, ये जो वंश है, ये जो है सब दिल्ली सल्तनत में आता है जी, दिल्ली सल्तनत में ये आता है। दिल्ली सल्तनत कब से कब तक चला था? तो ये चला था 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। और लास्ट में 1526 लोदी डायनेस्टी था, जो कि इब्राहिम लोदी को हरा करके, पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा करके जो है मुगल डायनेस्टी की स्थापना हुई थी उस वक्त, जिसको बाबर ने किया था। ठीक है, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये थोड़ा सा इसके बारे में जान लो। ये जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में है मलिक कफूर, मलिक कफूर के बारे में एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछ देगा। देखो मलिक कफूर कौन था? ये अलाउद्दीन का एक गुलाम था। ठीक है, अलाउद्दीन का मतलब इस पे मतलब मलिक कफूर जो है, मलिक कफूर पर जो है अलाउद्दीन का बहुत मतलब विश्वास था, विश्वासी गुलाम था, ट्रस्टेड गुलाम था। ठीक है, और बाद में जो है मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी को मार देता है और गद्दी को हथिया लेता है। तो आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, आप पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन कहता है 17 नंबर सवाल, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? मतलब जो शेरशाह जो है वह किस सुधार के लिए जो है, किस प्रशासकीय सुधार के लिए जाना जाता है खास तौर पे? ऑप्शन देखिए, बाजार नियंत्रण, भूमि सुधार व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था, विधि नियंत्रण व्यवस्था। तो यहाँ पर 70 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भूमि सुधार व्यवस्था के तौर पे जो है ये शेरशाह सूरी जाना जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। देखो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, अगर आप गौर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है देखो ध्यान से, गौर से पढ़ो, आंसर मालूम चल जाएगा। यहाँ पूछ रखे प्रशासकीय सुधार के लिए। अच्छा, ये चारों ऑप्शन में से देखो सुधार किसमें है? बाजार नियंत्रण सुधार लिखा हुआ नहीं ना, भूमि सुधार, सुधार मिला लो, मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, इसको एकदम से मत लेना, ऐसे याद कर लोगे तो और भी अच्छा होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सहायक संधि का नीति कार्यान्वित किसने किया था? यानी कि सहायक संधि को शुरू किसने किया था? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, बेंटिंग ने, कॉर्नवालिस ने, या वेलेस्ली ने, या डलहौजी ने। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा। वेलेस्ली ने जो है सहायक संधि की शुरुआत की थी, यानी कि इसकी नीति को कार्यान्वित किया था, यानी कि हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। तो आपको ये याद रखना है। अच्छा चलिए, इतना क्लियर हो रहा, जो नहीं क्लियर होगा तो मुझे बताना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल देखिए, 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था? 1857 का विद्रोह 10 मई, 13 मई, 18 मई, 26 मई। तो 1857 के विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 10 मई को शुरू, 10 मई 1857, यानी कि ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, ये छोड़ो लिखा हुआ है, गलत लिखा गया। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, 1942 में हुआ था आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। तो आपको याद रखना है। ठीक है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 होगा। ठीक है, चलिए क्लियर है। ये देखो एग्जाम में मैं आपको कंफर्म बताता हूँ, यहाँ पर जो ये जितना भी आंदोलन है ना, एग्जाम में, आपके एग्जाम में एक आंदोलन पक्का आएगा 1 नंबर में, ये गारंटी मैं देता हूँ। अगर नहीं आया ना तो वापस वीडियो को खोल के डिसलाइक कर देना, और अगर आ गए तो लाइक करने के साथ कमेंट कर देना। ठीक है, और 10 दोस्तों के पास शेयर करना वीडियो को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन कहता है, व्यापकता का सिद्धांत संबंध है, व्यापकता का सिद्धांत किससे संबंध है? ऑप्शन देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ लाइफ, ऐसे कुछ इंग्लिश इसका है, जिसका जो संबंध है ये है हमारा डलहौजी से। डी ऑप्शन, बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, व्यापकता आप इंग्लिश में मत पढ़ो, हिंदी में पढ़ो। व्यापकता का सिद्धांत जो है डलहौजी से संबंध है, ये आपको याद रखना है। ओके, 22 नंबर सवाल देखिए, अस्थाई बंदोबस्त किससे जोड़ा है? यानी कि अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन देखिए, वारेन हेस्टिंग ने, या वेलेस्ली से, या कॉर्नवालिस से, या रिपन से। अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस से, जो कि इनको जो है 1793 में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की थी।
कॉर्नवालिस ने, तो इससे ही जुड़ा हुआ है, याद रखना इससे ही जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर होगा डी ऑप्शन राइट, सिंधु एवं कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था और अंग्रेजों को मतलब चने चबा दिया था। डी ऑप्शन राइट होगा, डी ऑप्शन याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था या किस वर्ष आरंभ किया था? 1920, 1922, 1930, 1942। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। कंफ्यूज मत करना, कंफ्यूज मत करना। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 होगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 होगा। बाकी आप जानते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे जी? जवाहरलाल नेहरू, जब हमारा भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, तो जवाहरलाल नेहरू भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे 1947 में, यानी कि बी ऑप्शन राइट होगा। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितना क्वेश्चन? ओके देखो 2000 आपके जो 2011 का जो एग्जाम हुआ था उसमें टोटल 25 ही ऑब्जेक्टिव पूछा है। तो जितना ऑब्जेक्टिव जिस एग्जाम में पूछेगा उसका मैं आपके सामने लाकर रख दूंगा, आप टेंशन मत लेना। तो 25 ऑब्जेक्टिव पूछा, मैं आपके सामने रख दिया हूं और सबका आंसर बिल्कुल सही बताया हूं। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना, ठीक है। वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना और अपने दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और सबसे बड़ी बात, अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो अभी आप प्ले स्टोर से टेलीग्राम नाम का एप्लीकेशन आता है, टेलीग्राम नाम का ऐप आता है, TELEGRAM, उसको डाउनलोड करो और डाउनलोड करने के बाद आप उसमें सर्च करो AA ऑनलाइन सॉल्यूशन क्लास 12th आर्ट्स ग्रुप, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन क्लास 12th आर्ट्स ग्रुप। सर्च करने के बाद नीचे हमारा ग्रुप आ जाएगा चैनल, उसमें आप ज्वाइन कर लेना और उसमें जो है आपको हर एक सब्जेक्ट का जो है किसी भी तरह का क्वेश्चन बैंक कोई भी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं वीडियो को एंड करता हूँ। ओके, तो अगर आप मेरा नंबर लेना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है 7254018562। व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप कॉलिंग नहीं लगेगा, व्हाट्सअप, ठीक है। ओके, तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बस अपना ख्याल रखिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, डेट्स ऑल।